हाय स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर में हम डिपॉजिटरी सिस्टम का जो अगला हेडिंग है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, इसके बारे में स्टडी करेंगे। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब फैक्टर, कंपोनेंट्स, पार्ट्स। डिपॉजिटरी सिस्टम के कौन से पार्ट्स है, कौन से फैक्टर्स है जिसके आधार के ऊपर पूरी डिपॉजिटरी सिस्टम ऑपरेट की जाती है, तो वो पार्ट्स और कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स हमें देखने हैं। चलो हम देखते हैं। All operation under the depository system is performed by depository with the help of its constituents as explained below. डिपॉजिटरी सिस्टम जो जो फंक्शंस है उसके जो ऑपरेट करती है, तो जो डिपॉजिटरी जो इंस्टीट्यूशंस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू ऑपरेट की जाती है। लेकिन उनके कंपोनेंट्स कौन से, और जो कंपोनेंट्स है, जो फैक्टर है, उसके आधार के ऊपर पूरी डिपॉजिटरी सिस्टम ऑपरेट की जाती है, कंट्रोल की जाती है। तो कंस्टिट्यूएंट फैक्टर हम देखते हैं, इधर चार्ट दिया है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। पहला इधर फैक्टर दिया है द डिपॉजिटरी। ये डिपॉजिटरी कौन है? ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, जो इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर के शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हेल्ड किए जाते हैं। देन सेकेंड पार्ट से कंपोनेंट से द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। एक डीपीएस को कहा जाता है, एजेंट रहता है। इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी, इसके बीच का एक एजेंट मिडलमैन रहता है, लिंक करता है डिपॉजिटरी यानी इन्वेस्टर को, तो इसको कहा जाता है शॉर्ट में डीपी। देन बेनिफिशियल ओनर्स, ये कौन रहते हैं? ये इन्वेस्टर रहते हैं जो कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं और उनके शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डिपॉजिटरी होल्ड करती है। और लास्ट कंपोनेंट से द इशूर कंपनी, जो कंपनी अपने शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स इशू करती है, ये लास्ट पार्ट से। तो इसके आधार के ऊपर पूरी डिपॉजिटरी सिस्टम कंट्रोल की जाती है, ऑपरेट की जाती है। तो हम वन बाय वन देखते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। पहला हम देखते हैं द डिपॉजिटरी। इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, ये किस तरह से सिक्योरिटीज हेल्ड करती है इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, वो हम देखते हैं। द डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूशन से, एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो लेट अस स्टार्ट, इसके बारे में हम देखते हैं शॉर्ट में। फर्स्ट इधर दिया है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम का द डिपॉजिटरी। देखते हैं इसके बारे में क्या जानकारी दी इधर। पहला दिया है इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक the central bank where securities are held in electronic form at the investor request। एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो इन्वेस्टर्स है, जो शेयर होल्डर है, वो इनको रिक्वेस्ट करते हैं डिपॉजिटरी की, क्या हमारे जो सिक्योरिटी हमारे पास हमने परचेज किए, हमारे पास होल्ड है, वो आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हेल्ड करो ताकि उनकी जो सिक्योरिटी है वो सेफ्टी रह सके, उसका सिक्योर हो सके। तो इस तरह से एक डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये सेंट्रल बैंक जैसे कार्य करती है। सो जो इन्वेस्टर है उनका सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होल्ड करना, ये इसका एक काम है। सेकेंड दिया है इट आल्सो प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज रिलेटेड टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन इन सच सिक्योरिटी। सो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिपॉजिटरी है, वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर को टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन इन सच सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हेल्ड करती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से, तो उसके लिए ये इन्वेस्टर को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके रिलेटेड। थर्ड इधर दिया है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द इन्वेस्टर सिक्योरिटीज। ये इसकी एक जवाबदारी है डिपॉजिटरी की, का जो इन्वेस्टर है उसका जो सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होल्ड किया है उसकी हिफाजत करना, वो सेफ्टी रखना, ये डिपॉजिटरी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है, उसका काम है। 4 नंबर इधर दिया है देर इज अ नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी। इधर 4 नंबर का कार्य दिया है, क्या जो भी इन्वेस्टर्स है जिसके शेयर्स डिपॉजिटरी ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हेल्ड किए, वो डायरेक्ट कांटेक्ट डिपॉजिटरी से नहीं कर सकता और डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए उसको डीपी की ज़रूरत रहती है, जो एजेंट है उसकी ज़रूरत रहती है। तो इसके बारे में एक जानकारी दी है। लास्ट दिया है इधर इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर। जो डिपॉजिटरी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन से, जो इन्वेस्टर के शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से या कंप्यूटर में, पूरी डिजिटल कंप्यूटर में हेल्ड किए जाते हैं, तो एक जो डिपॉजिटरी है, एक कंपनी
और इन्वेस्टर, इसके बीच में एजेंट जैसे काम करती है, लिंक जैसे काम करती है। दोनों को जोड़ने वाली इन्वेस्टर्स और कंपनी, इनको जोड़ने वाले लिंक है डिपॉजिटरी सिस्टम। तो ये पहला कंस्टिट्यूएंट्स है डिपॉजिटरी सिस्टम का, डिपॉजिटरी। हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड कंस्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट फैक्टर्स इधर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इसको शॉर्ट में कहा जाता है डीपी। ए एजेंट है, मिडल मैन है, इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटरी का एक मिडल मैन है, दोनों का जोड़ने का काम है डीपी करता है। देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, ए डिपॉजिटरी का एक एजेंट रहता है और डिपॉजिट जो ऑर्गेनाइजेशन है डिपॉजिटरी, ये इनका अपॉइंटमेंट करती है डीपी का। सेकेंड इधर दिया है डीपी इज रजिस्टर अंडर द सेबी एक्ट, इट एंजॉय राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एज स्पेसिफाइड अंडर सेबी रेगुलेशन ऑफ 1996। सो जो डीपी है जो एजेंट है उसका रजिस्टर किया जाता है सेबी एक्ट के अंदर और इसको सब अधिकार मिलते हैं, उनकी सब जो ऑब्लिगेशन है वो उनको दी जाती है अंडर द सेबी एक्ट 1996। तो इसके बारे में जानकारी दिया। थर्ड इधर दिया है इट इज़ एन इंटरमीडियरी अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी। इंटरमीडियरी मतलब एक मिडलमैन है, एजेंट है, ये दोनों के बीच का एक लिंक है। तो इसके अपॉइंटमेंट, डीपी का अपॉइंटमेंट डिपॉजिटरी करती है जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके अपॉइंटमेंट डिपॉजिटरी करती है डीपी के अपॉइंटमेंट। देन 4 नंबर के इधर दिया है डीपी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर। डीपी का कार्य दोनों को एक साथ जोड़ना, दोनों को एक साथ लाना। डिपॉजिटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है और इन्वेस्टर, ये दोनों को एक साथ लाना, ये दोनों को जोड़ने का काम डीपी करता है। एक एजेंट है, एक मिडल मैन है डीपी, तो दोनों को जोड़ने का काम डीपी करता है। देन 5 नंबर दिया है इट डायरेक्ट डील्स विथ कस्टमर्स। डीपी का डायरेक्ट रिलेशंस या डील कस्टमर से रहता है। इट सेंड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पीरियोडिकली, और वो अकाउंट के स्टेटमेंट जिसको चाहिए, जिसको ज़रूरत है, पीरियोडिकली वो सेंड करता है इन्वेस्टर को। इट फंक्शंस लाइक अ सिक्योरिटीज बैंक। डीपी का कार्य है वो सिक्योरिटी बैंक जैसा जो इन्वेस्टर है उनकी सिक्योरिटी का हिफाजत करता है। और लास्ट इधर दिया है इट फैसिलिटेट्स डीमटेरियलाइजेशन। जो डीपी है वो इन्वेस्टर्स को उनकी जो सिक्योरिटीज़ है वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होल्ड करने में मदद करता है। तो इस तरह से कि डीपी है। 8 नंबर के इधर दिया है इट क्रेडिट सिक्योरिटीज इन द इवेंट ऑफ राइट इशू, बोनस इशू एक्सेट्रा। डीपी का एक कार्य है क्या, वो जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर, उनको जो राइट शेयर्स मिलते हैं, बोनस शेयर्स मिलते हैं, तो उनका भी वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में रिकॉर्ड करता है, होल्ड करता है। इट हैंडल्स इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ पे आउट लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। सो इस तरह से डीपी जो डिविडेंड देना रहता है, डिविडेंड लेना रहता है, इंटरेस्ट देना रहता है, इंटरेस्ट लेना रहता है, तो उसका भी वो पूरा नोन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में रखता है। तो इस तरह से एक डीपी है। देन 12 नंबर के इधर दिया है द डीपी मेंटेन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ईच इन्वेस्टर। ये डीपी का वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कार्य है का हर इन्वेस्टर का वो अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मेंटेन करता है। जो इन्वेस्टर ने सिक्योरिटीज होल्ड किए तो डीपी का एक काम है क्या, वो उनका सिक्योरिटीज अकाउंट है पूरा होल्ड करता है, मेंटेन करता है। देन द डीपी हैज़ अ यूनिक नंबर ऑफ और आइडेंटिफिकेशन। डीपी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जो एजेंट है, जो लिंक है, जो डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर इसके बीच का लिंक है डीपी, तो हर एक डीपी को जो डिपॉजिटरी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनिक नंबर देती है ताकि उनकी पहचान हो सके। जैसे हमें भी गवर्नमेंट ने आधार कार्ड दिया है और हर आधार कार्ड का यूनिक नंबर रहता है, वैसे ही हर डीपी को एक यूनिक नंबर दिया जाता है और वो यूनिक नंबर से वो डीपी पहचाना जाता है। देन नेक्स्ट इधर दिया है थर्ड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम का द बेनिफिशियल ओनर। द बेनिफिशियल ओनर कौन है, थर्ड पार्ट से, थर्ड कंपोनेंट से ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम का, इसके आधार के ऊपर पूरी डिपॉजिटरी सिस्टम चलती है। देखते हैं पहला द बीओ का मतलब बेनिफिशियल ओनर इज द इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटीज हु हैज़ अवेल द सर्विसेज
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो बीओ एक इन्वेस्टर से और उसकी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डिपॉजिटरी होल्ड करती है। तो इस तरह से सर्विसेज उनको मिलती है डीपी की तरफ से, डिपॉजिटरी की तरफ से। तो एक पहला इसका ये बारे में जानकारी दिए। देन सेकंड देखते हैं, बीओ इज एंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स बेनिफिट्स एंड इज सब्जेक्ट टू ऑल लायबिलिटीज विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज हेल्ड बाय डिपॉजिटरी। जो डिपॉजिटरी इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होल्ड करती है, तो उसके लिए उनको इन्वेस्टर को जो डिपॉजिटरी को कुछ राइट्स देती है, कुछ उनको बेनिफिट मिलता है, और सम टाइम इन्वेस्टर की कुछ लायबिलिटी रहती है, या जो डिपॉजिटरी है उनकी कुछ लायबिलिटी रहती है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टर की जो सिक्योरिटीज हो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होल्ड किए। तो इस तरह से जो डिपॉजिटरी हो बीओ को जो बेनिफिशियल ओनर है उनको कुछ राइट्स देती है। तो इस तरह से काम किया जाता है जो सिक्योरिटीज होल्ड किया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, कंप्यूटर में। थर्ड इधर दिया है, द बीओ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डीपी। जो बीओ है, जो बेनिफिशियल ओनर है, उनको क्लाइंट्स भी कहा जाता है, कस्टमर भी कहा जाता है, इन्वेस्टर भी कहा जाता है। और ये क्लाइंट है डिपॉजिटरी का, एक क्लाइंट है डीपी का। तो इस तरह से इसके बारे में जानकारी दे। फोर्थ इधर दिया है, बीओ क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद द डीपी फॉर इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सो जो बीओ है, जो इन्वेस्टर है, जो क्लाइंट है, उनको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है ताकि उनके पास जो सिक्योरिटीज है, जो शेयर्स डिबेंचर बॉन्ड्स है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होल्ड कर सके। बीओ हैज़ टू पे चार्जेस टू द डीपी फॉर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ डीपी। सो इस तरह से जब वो अकाउंट ओपन करता है तो उसके लिए उनको चार्जेस देना पड़ता है डीपी के पास, और उसके बाद में डीपी उनको सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है बीओ को। देन लास्ट इधर दिया है, बीओ इज गिवन अ यूनिक अकाउंट नंबर इन विच सिक्योरिटीज आर हेल्ड। जैसे हर डीपी को एक यूनिक अकाउंट नंबर दिया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, वैसे ही हर बीओ को जो बेनिफिशियल ओनर है, हर बीओ को यूनिक अकाउंट नंबर दिया जाता है, और वो अकाउंट में उनकी ऑल सिक्योरिटी जो उन्होंने होल्ड की है, ऑल सिक्योरिटीज़ उसमें मेंटेन की जाती है, हेल्ड की जाती है वो अकाउंट नंबर में, क्योंकि हर बीओ को एक यूनिक अकाउंट नंबर दिया जाता है। तो ये बीओ के बारे में जानकारी है, जो कंस्टिट्यूएंट्स, जो पार्ट्स है, जो कंपोनेंट्स है डिपॉजिटरी सिस्टम का। देन इधर लास्ट कंपोनेंट दिया है डिपॉजिटरी सिस्टम का, द इशूरर कंपनी। जो कंपनी सिक्योरिटीज इशू करते, बॉन्ड्स इशू करते, शेयर्स इशू करते, डिबेंचर इशू करते एंड सो ऑन, तो उसके बारे में इधर जानकारी, ये भी एक पार्ट से डिपॉजिटरी सिस्टम का। इधर उसके बारे में जानकारी पहला दिया है, इट मीन्स द कंपनी विच हैज़ इशूड द सिक्योरिटी विच आर डीमटेरियलाइज। जो कंपनी, जो इशूरर कंपनी जो अपनी सिक्योरिटी इशू करती है, शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स, वो डीमैट की जाती है, उसका रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में रखा जाता है, वो डीमटेरियलाइज होता है। डीमटेरियलाइज का मतलब ही वही है क्या, फिजिकल फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब जो फाइलिंग का रिकॉर्ड्स है वो कंप्यूटर में रखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, उसको ही कहा जाता है डीमैट एंड डीमटेरियलाइज। देन इट मस्ट रजिस्टर्ड विद द डिपॉजिटरी। इस तरह से जो सिक्योरिटीज़ है, जो कंपनी है, उनका रजिस्टर जो डिपॉजिटरी है, जो सिक्योरिटी का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती है, उसके पास हर कंपनी का सिक्योरिटीज़ का रजिस्टर करना पड़ता है। तो इस तरह से एक पार्ट से क्या, जो डिपॉजिटरी सिस्टम का एक पार्ट है द इशूरर कंपनी, जो सिक्योरिटी इशू करती है। तो इस तरह से इस हेडिंग में इतना ही दिया है। अगले हेडिंग में हम जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो हम देखेंगे।